घंटी वाला तोरण बनाने के लिए सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएँगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल 11 चैन तैयार करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.75 है। तो ये देखिए ये हमारा 11 चैन टोटल तैयार हो गया। इसके बाद ऊपर से चौथा वाला चैन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा चौथा वाला चैन है। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे और लास्ट वाले चैन तक हमें बनाना है। शुरू में हमने जो 3 चैन छोड़ा उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो पूरा लास्ट वाले चैन से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी आराम से तैयार कर सकते हैं। और डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें स्टिच भी कम है, तो आपको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये मैंने लास्ट वाले चेन तक डबल क्रोशिया बना लिया और टोटल हमारा 9 डबल क्रोशिया तैयार होगा। अब इसके आगे हम बनाएँगे, तो यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे। इसके बाद हम डिज़ाइन को पलट देंगे और इसके बाद ये जितना भी जाली है, सभी के अंदर से हमें डबल क्रोशिया निकालना है। तो शुरू में जो हमने 3 चैन बनाया वो हमारा 1 हो गया, उसके बाद 2 और ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद वाले जाली से 4, ये हमारा 5 हो गया, 6, 7, 8 और ये 9। हर एक लाइन में हमारा 9 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जितना लंबा तोरण पट्टी बनाना है, इस डिज़ाइन को आप बनाते जाइए। और अगर आप मंदिर के लिए ये घंटी वाला तोरण बना रहे हैं या फिर दरवाजे के लिए आप बना रहे हैं, तो बनाने से पहले आप इंची टेप से उसका नाप ले लीजिएगा और उसी के हिसाब से ही तोरण पट्टी बनाइएगा। तो यहाँ मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है, उसका जो लंबाई है वो लगभग मैंने 29 इंच रखा है और उसी के हिसाब से मैं नीचे घंटी लगाऊंगी। तो पहले हम तोरण पट्टी इसी तरीके से पूरा तैयार कर लेते हैं। तो डिज़ाइन तो हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो फ्रेंड्स आपको बनाने में थोड़ा भी टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही जल्दी ये बन भी जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने तोरण पट्टी जो है तैयार कर लिया है और इसका जो लंबाई है वो लगभग 29 इंच है। अब हम किनारे का डिज़ाइन बनाएँगे। ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर हम किनारे पर ये जो हमारा चैन है, यहाँ पर हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम यहाँ पर चैन बनाएँगे। तो यहाँ पर हम 2 चैन बनाएँगे और इसके बाद ये जो हमारा बीचों-बीच डिज़ाइन है, यहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पर बीचों-बीच हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें पूरा बनाना है। और यहाँ मैंने 2 चैन लिया है। अगर आपको थोड़ा-सा भी लगे कि डिज़ाइन आपका अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो चैन जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही हम ऊपर बनाएँगे और नीचे भी हमें बनाना है और दोनों तरफ भी हमें इसी तरीके से बनाना है। तो अभी मैं आपको जो ऊपर का भाग है, वो यहाँ तक बना कर के दिखाती हूँ। मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है, तो उसका लंबाई 29 इंच है और उसमें मैंने टोटल 73 लाइन में डिज़ाइन को तैयार किया है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। यहाँ पे हम फिर से 2 चैन लेंगे और इसके बाद हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम फिर से 2 चैन लेंगे और फिर एक चैन को छोड़ते हुए दूसरे चैन में हम बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा तोरण पट्टी जो है तैयार करना है।
डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से आगे बनते जाएगा, तो मैं आपको पूरा लास्ट तक है डिज़ाइन को बना कर के दिखाती हूँ। तो ये हमारा पूरा तोरण पट्टी जो है तैयार हो गया। तो बस फ्रेंड्स आपको भी इसी तरीके से पूरा तोरण पट्टी तैयार करना है और इसके बाद हम इसके ऊपर छोटे साइज़ का फूल बना कर के लगाएँगे ताकि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो चलिए हम फूल बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से मैजिक रिंग बना लेंगे। फिर उसको हम रिंग के अंदर डालेंगे और फंदे को हम निकाल देंगे और इसके बाद इसे हम एक चैन पहले यहाँ पर दे करके इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे पंखुड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम दो चैन बनाएंगे, इसके बाद हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे शुरू में हमने जो चैन लिया दो चैन उसी के लंबाई के हिसाब से ही हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम फिर से दो चैन बनाएंगे और फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक पंखुड़ी तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हमें चार पंखुड़ी और तैयार करना है। एक फूल में हमारा टोटल पांच पंखुड़ी है। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया और ये दो, फिर हम दो चैन बनाएंगे और इसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें बनाना है। टोटल हमें पांच पंखुड़ी बनाना है। दो हमने बना लिया, तीन इसी तरीके से हम बनाएंगे। और फ्रेंड्स ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। हमने पांच पंखुड़ी बना लिया, फूल हमारा तैयार हो गया। थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। ऊन हमें इतना छोड़ना है कि बीच में हम फूल के बीच में हम मोती लगाएंगे और साथ ही फूल को हम तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे भी। तो उसी के हिसाब से ऊन को छोड़ दीजिएगा और इसके बाद हम हल्के हाथों से पंखुड़ी को हम सेट करते जाएंगे, दबाते जाएंगे और फिर धीरे धीरे ये जो हमारा मैजिक रिंग वाला ऊन है इसे हम खींचते जाएंगे। और इसके बाद ये जो पीछे हमारा दो ऊन है दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध देंगे और ये जो हमारा मैजिक रिंग वाला ऊन है इसे हम बांधने के बाद इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन है कट करके निकाल देंगे। फिर हम सुई की मदद से यहाँ पर बीचों बीच हम मोती लगा देंगे। यहाँ फ्रेंड्स मैंने उजला रंग का मोती लगाया है। मोती का जो रंग है और साइज है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये हमारा एक फूल तैयार हो गया। बस इसी तरीके से आपको जितना भी तोरण पट्टी में फूल लगाना है इस तरीके से आप बना लीजिएगा और इसके बाद हम इस तरीके से इसे तोरण पट्टी के ऊपर रख करके सुई की मदद से हम इसे अच्छे से जोड़ देंगे।
यहाँ पर मैंने तोरण पट्टी में बराबर-बराबर दूरी करते हुए टोटल 6 फूल लगाया है। तो हमारा तोरण पट्टी जो है तैयार हो गया। अब हम नीचे जो घंटी वाला झालर है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम घंटी बनाएंगे। घंटी बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम एक चैन लगा के इसे अच्छे से बांध देंगे और इसके बाद हम आगे बनाएंगे। तो अभी हम रिंग के अंदर टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 हो गया, 3, 4, 5 और ये 6। ये हमारा पहला राउंड जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम मैजिक रिंग वाले ऊन को खींच देंगे और सबसे पहला वाला जो चैन है उसमें हम कुरूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड जो है तैयार हो गया। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे। तो इस राउंड में नीचे हमने जो 6 सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो सिंगल क्रोशिया के जो ऊपर का जो चैन है तो वो हमारा टोटल 6 है। तो सभी में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो लास्ट में हमारा टोटल 12 सिंगल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी चैन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये हमने सभी चैन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम तीसरा राउंड अब तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम पहला वाला चैन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा वाला चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरा वाला चैन में 1 बनाएंगे, चौथा वाला चैन में हम 2 बनाएंगे। तो इसी तरीके से जो हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं हमें 6 बार बनाना है और तीसरा राउंड में हमारा टोटल 18 सिंगल क्रोशिया तैयार होगा। तो ये हमारा टोटल 18 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से सभी चैन में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो नीचे हमारा 18 सिंगल क्रोशिया था, तो ऊपर भी हमारा 18 सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो ये हमारा चौथा राउंड है। उसके बाद पांचवा राउंड, फिर छठा राउंड। 3 राउंड में हमें इसी तरीके से बस 18 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको 3 राउंड जो है बना करके दिखाती हूँ। सभी चैन में हमें एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमने टोटल 3 राउंड में एक-एक सिंगल क्रोशिया बना लिया और हमारा 6 राउंड तैयार हो गया। 7वें वाले राउंड में पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम 2 चैन को पकड़ते हुए इसे हम 1 बना देंगे। अभी हमें 6 बार घटाना है। एक बार हमने घटा लिया। इसके बाद जो हमारा चैन है उसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम 1 और ये 2 को पकड़ के हम 1 कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें करना है। एक में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद वाले में 2 को पकड़ के 1 हम कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने का जो काम है वो हमें 6 बार करना है। ये हमने घटा लिया और इसके बाद वाले में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम घटाएंगे। तो ऐसे ही हमें 6 बार करना है। पूरा घटाने के बाद लास्ट में हमारा ऊपर जो चैन है वो हमारा टोटल 12 तैयार होगा।
और उसके बाद हम उसमें घंटी का जो नीचे का जो भाग है वो हम बनाएंगे। तो पहले हम ये राउंड पूरा कर लेते हैं। तो ये हमने पूरा डिजाइन जो है तैयार कर लिया और ऊपर जो हमारा चैन है टोटल 12 चैन रहेगा। और अब हम दो दो चैन में डिजाइन बनाते हुए हमें 6 डिजाइन नीचे का बनाना है। तो पहला चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद दूसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा नीचे का जो डिजाइन है वो तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें 5 बार और बनाना है। टोटल हमें 6 बनाना है। एक हमने बना लिया, तो दो दो चैन में हमें बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक जो है बना के दिखाती हूँ। तो फिर से ये जो हमारा इसके बगल में चैन है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा दो डिजाइन तैयार हो गया। 4 और हम बना लेते हैं। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक डिजाइन को तैयार कर लिया। टोटल हमारा 6 डिजाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम सबसे पहला वाला जो चैन है जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था वहां पे हम क्रूस को डालेंगे और फिर हम थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। हमें अभी इतना ऊन छोड़ना है कि इसी ऊन की मदद से हम इसमें हम मोती लगाएंगे और साथ ही इसे हम तोरण पट्टी में जोड़ेंगे। तो ये हमारा सुंदर सा घंटी तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स बस इसी तरीके से आपको जितना भी तोरण पट्टी के नीचे घंटी लगाना है आप बना करके तैयार कर लीजिए। और इसके बाद इसे हम इस तरीके से उल्टा कर देंगे और फिर ये जो हमने ऊन छोड़ा था इसे हम सुई की मदद से इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर हमारा जो मैजिक रिंग वाला ऊन था दोनों को हम साथ में अच्छे से बांध देंगे। और बांधने के बाद हम जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। जो छोटा वाला ऊन है उसे हम और इसके बाद हम इस तरीके से घंटी को सीधा कर देंगे और फिर हम अंदर की तरफ से ही सुई को बीचों बीच ये जो हमारा बीच है यहाँ पर बीचों बीच हम निकाल देंगे। ये हमारा पूरा घंटी तैयार हो गया और इसके बाद हम इसमें मोती लगाएंगे। यहाँ पर मैं अभी टोटल 6 मोती लगा रही हूँ और फ्रेंड्स इसका लंबाई कितना रखना है जैसे कि मैंने बस 6 मोती का लंबाई रखा है उसी के हिसाब से ही आप मोती इसमें लगा दीजिएगा। और यहाँ जैसे मैंने बस उजला रंग का मोती लगाया है आप चाहे तो गोल्डन कलर भी बीच बीच में डाल सकते हैं, देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। तो ये हमारा पूरा एक झालर जो है तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम तोरण पट्टी में जोड़ेंगे। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने 2 लाइन में घंटी को लगाया है। पहला लाइन में मैंने 6 मोती के साथ लगाया है और बीच-बीच में मैंने ये वाला जो है 12 मोती के साथ लगाया है। तो इसका जो लंबाई है कितना एक में कितना मोती रखना है वो सब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और आप चाहे तो बस एक लाइन का ही घंटी लगा के डिजाइन को छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लाइन में छोटा बड़ा करते हुए घंटी को लगाया है। एक घंटी जो है मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स पहले आप इस तरीके से घंटी को सेट कर लीजिएगा और जब पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा तब आप पीछे की तरफ से अच्छे से इसे क्रूस या फिर सुई की मदद से पीछे की तरफ बांध दीजिएगा। यहाँ मैंने ऊपर का जो पहला लाइन है उसमें मैंने टोटल 11 घंटी लगाया है 6 मोती के साथ। और नीचे जो लंबा लंबा करके है बीच में तो वो मैंने टोटल 10 घंटी लगाया है 12 मोती के साथ। तो चलिए एक घंटी मैं आपको यहाँ पे जोड़ के दिखा देती हूँ। तो इसे हम सुई की मदद से या फिर क्रूस की मदद से हम अच्छे से पीछे बांध देंगे।
फ्रेंड्स डिज़ाइन जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसे बनाने में टाइम नहीं लगता है और इस डिज़ाइन में आप चाहे तो 1 लाइन बस करके छोड़ सकते हैं घंटी लगा के या फिर 2 लाइन या फिर 3 लाइन, जितना भी आपको मन है इस डिज़ाइन में आप घंटी लगा सकते हैं और मोती भी आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा करके लगा सकते हैं। तो डिज़ाइन तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। जिसे भी थोड़ा-सा भी क्रोशे चलाने आता है उस इस डिज़ाइन को वो बहुत ही कम समय में आराम से तैयार कर सकता है। तो ये देखिए ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि मैंने आपको डिज़ाइन जो है अच्छे से समझा दिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डिज़ाइन बनाने में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगी। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हो गया। फ्रेंड्स अगर डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।